सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं ईशा बेरी गंगा बहर कॉलोनी से। मैं आजकल वीडियोस डाल रही हूँ फेसबुक पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। अपने ईशा बेरी के नाम से है यूट्यूब चैनल। मैं अपने साथ जो मेरे साथ हुआ है, जो कुछ भूमाफिया लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं अपनी आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी और समाज के कुछ लोगों को जागरूक भी करना चाहती थी कि ऐसा भी होता है और ऐसा होने पर आपको अपने बचाव कैसे करने हैं। मेरी जो विवेचना है वो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन जो भूमाफिया शराफत के मास्क लगा के घूमते हैं ना, तो उनका मास्क उतारना ज़रूरी है। मैं इसमें किसी के चरित्र के लिए या किसी की मर्यादा को भंग करने के लिए कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो मैं अपनी रियलिटी स्टोरी बता रही हूँ। और मैं तो शॉर्टकट में भी बता रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि समाज के लिए जानी चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो इन लोगों ने बहुत कुछ किया है जो मैं कटिंग कर करके आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी कि भाई डॉग्स के द्वारा परेशान करते थे और डॉग भुकवाते थे, तो भूमाफियों को कहना पड़ गया भारी कि उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई डॉग 2 घंटे के लिए अंदर कर लो, और नहीं माने थे और झगड़ा हो गया था। अब इनकी और भी करतूतें मैं बताती हूँ, क्योंकि इनकी करतूतें इतनी सारी है ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि 10 साल से इन्होंने मुझे कितना परेशान किया और मैं कैसे बर्दाश्त करती करती चुप रह के इन्हें बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे में कोई कमियां होगी। बर्दाश्त करने का मतलब ये होता है कि मैं इनकी जैसी नीच और जाहिर नहीं हूँ। मुझसे लड़ा नहीं जाता, मुझसे किसी का अपमान करवाना हो नहीं कर पाऊँगी, अब शब्द किसी के लिए नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे ईश्वर से भी डर है और अपने पापा से भी डर है, जो भले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे जब जीते जी डर था तो उनकी डेथ के बाद भी डर है मुझे। भाई जो वो मुझे सिखा गए हैं, तो मैं अब उन दुनिया में नहीं है तो क्या मैं गलत बन जाऊँ? नहीं। अब मैं आपसे एक बात और शेयर करती हूँ इन पड़ोसियों की। वैसे तो बहुत है, लेकिन जनता को जो जागरूक करने वाली बात हो वो ही मैं शेयर ज़्यादा करूँगी आप लोगों से। ये लोग जब पूरी रात डॉग भुकवाते थे तो मेरे को नींद ही कहाँ आती थी। आप समझ सकते हैं, अगर किसी को नींद आ रही हो डॉग के भगवाने पे, चलो कभी 1-1.5 महीने का हो गया या कभी कभार हो गया, मालिक घर में नहीं है, बाहर गए हुए हैं शादी में या कहीं दुख में कहीं गए हुए हैं, भाई ताला लगा हुआ था, डॉग रो रहा है अपने मालिक के बिना, ये तो चलता है। लेकिन कोई 10 साल से इतना परेशान कर रहा हो, कंटिन्यू डॉग भिगवा रहा हो, तो बहुत दिक्कत होती है कि ब्रेन सोना भूल जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे तो रिपोर्ट ही यही आई है एम्स में कि ब्रेन सोना ही भूल गया है। तो इन्होंने क्या किया कि जब डॉग भौंकते थे तो मेरी नींद खुली थी, तो मैं बाहर आई। सर्दी का टाइम था और लगभग वही 3 बज रहे थे, 3:30 बजे। इनके घर के जो पिताश्री कह लो, तो ये वॉक पे जाता था, मॉर्निंग वॉक पे। 3:30-4 बजे ये अपने शूज़ वूज़ पहनना, और सर्दी का टाइम था ही, तो कैप वैप लगा करके सब जैकेट वैकेट पहन करके वॉक के लिए जाता था। और भी लोग जाते हैं, लेकिन मैंने इसे ही देखा। और ये क्या करता है कि मेरे 4 घर छोड़ करके ना एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर कुछ गरीब लोगों ने अपनी मेहनत इकट्ठी करी हुई है। इट मीन्स लकड़ियाँ जो जंगल से काट के लाते हैं बेचारे, कहीं लग रही होती हैं, कहीं झाड़ियाँ लगी होती हैं, तो वो उनको कटिंग करके ला के ढेर लगाते हैं ताकि वो उनके सूख जाएं और उनके चूल्हे पे काम आए वो, क्योंकि वो चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं। गंगा बिहार वाले समझ गए होंगे मैं किस प्लॉट की बात कर रही हूँ, कहाँ लकड़ियों का ढेर है। तो वहाँ से मैंने क्या देखा है कि डॉग्स के मालिक वो वहाँ से लकड़ियाँ उठाता है, चोरी करता है और अपने घर में आकर के लकड़ी को जलाता है और हाथ सेकता है, और उस पर शायद वो चाय भी बनाता है। मैंने 1-2 बार चाय भी देखी अपनी छत से।
तो आप ये सोचो कि ये गरीब लोगों की भी मेहनत खा लेता है, ये ऐसा है। जो गरीब बेचारे अपनी 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, कुल्हाड़ी लेके पेड़ों को काटते हैं, फिर उन लकड़ी को इकट्ठा करके सर पे रख के लाते हैं, या वो कोई रेड़ा करके लाते हैं, फिर उनको वो सुखाते हैं, फिर वो चूल्हा जलता है तब वो रोटी खाते हैं, तो वो उनकी मेहनत भी चुरा लेता है। तो ऐसे करते मैंने कई बार देख लिया था। जब इसको ये पता लगा कि मैंने इसे देख लिया है, तो इसने क्या प्लान रचा, हमारी गंगा विहार कॉलोनी में 2-4 घर छोड़ करके एक बालाजी दरबार है। तो वहाँ पे क्या था कि आधी रात को बालाजी मंदिर से वो दान पात्र की पेटी होती है ना लोहे की, वो चोरी हो गई। इट मीन्स उसमें से पैसे चोरी हो गए। तो वो इल्ज़ाम भी हमारे पे लगा दिया गया कि ईशा और काका ले गए होंगे। काका मेरे हस्बैंड का नाम है। मतलब खुद तो चोर है वो, लकड़ियाँ चुराने वाला, लेकिन एलिगेशन हमारे पे लगाया जाता है। एक चोर और क्या दे सकता है दूसरे को, चोरी तो बताएगा कि यही चोर होंगे। सोचो, मतलब हर चीज़ हमारे घर में एक एक चीज़ ये कहता है चोरी की है। तो इसने हम पे ऐसा एलिगेशन लगाया कि हमने बालाजी दरबार से वहाँ से पैसे चुराए और अपने घर आ गए। और शरारत क्या थी, जिसने व्यक्ति ने चुराया उसका एक शूज़ मंदिर में था, तो दूसरा शूज़ इन्होंने आधी रात को मेरे घर के बाहर फेंक दिया। इट मीन्स लोगों को इंडिकेटर लगे, एक संकेत मिल जाए कि ये चोरी ईशा ने ही करवाई है किसी के माध्यम से, क्योंकि एक शूज़ तो बालाजी दरबार में है और एक इसके घर के बाहर पड़ा है। और एक कोई छोटा सा एक कपड़ा भी था, इट मीन्स रुमाल भी था, एक कैप भी थी, पता नहीं किसकी थी, उसकी भी मैंने फ़ोटो और वीडियोस बना रखी है। इट मीन्स सामान की। आज भी तो ये नहीं पता चला था कौन है, वो ही नहीं पता होगा। तो इन्होंने ये भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया, ईशा और काका ले गए होंगे। क्या मैं उस भूमाफिया से पूछना चाहती हूँ, क्यों भाई तुम्हारे संस्कार है चोरी करने के? मैंने तो देना सीखा है, लेना नहीं सीखा किसी से। चोरी की तो बात बहुत दूर है। उस बेचल एम्प्लॉय टरबाइन इंजीनियर की बेटी हूँ मैं, अशोक कुमार अरोड़ा की, जिसने अपना एक चावल का दाना भी ना अपने बच्चों के पेट में मेहनत कर डाला है। पता कर लेना मोती बाज़ार से कि मेरे पापा जैसा कोई पूरे हरिद्वार में भी नहीं होगा। ये सबको पता है कि अशोक अरोड़ा जी कैसे थे। वो चावल का दाना भी ना, वो मेहनत उनके पसीने का होता था, तब वो अपने बीवी बच्चों के पेट में डालते थे। तो उसने ना चोरी करनी नहीं सिखाई अपने बच्चों को, देना ही सिखाया है। तभी आज बहुत कृपा है हम दोनों बहनों पे, समझे? तुम्हारी तरह हम दूसरों के प्लॉट नहीं कब्जाते। जैसे गंगा विहार में प्लॉटिंग कब्जा रखी कई लोगों ने, उसके मालिक ही नहीं है। यही नहीं पता मालिक रहते कहाँ है, प्लॉट कब्जाते हो तुम हैं। जो खुद हो वो मेरे पे एलिगेशन लगाते हो आप लोग। दूसरों को तंग करना, परेशान करना कि इतने की अब ये ऐसे डॉग की आवाज़ से नहीं परेशान हो रही है। और फिर इसकी वाइफ क्या करती थी, 3:30 बजे 4 बजे उठ गई, वो तो डॉग उठ ही रहा है। जब खुद वॉक कर रही है तो डॉग को वॉक कराने नहीं ले आती थी, वो क्या करती थी, बालकनी में बांध देती थी उसको, और ख़ुद वो नीचे वॉक करती थी। और वो उसको देख कर के डॉग उसका खूब भौंकता था कि मुझे भी ले जाओ। भाई डॉग्स को तो घूमने का बहुत शौक़ होता है। अगर उसका मालिक घूम रहा है उसी की नज़रों के आगे, तो वो परेशान होता है, इरिटेट होता है। वो कहता है मुझे भी तो ले जाओ, मैं भी घूमना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ घूमूंगा। लेकिन वो उसको वहाँ बालकनी में बिठा के जाती थी। उसकी भी वीडियोस मैंने काफ़ी बना रखी है रोज़ की, कि बालकनी में बांध जाओ और ख़ुद उसी के आगे वॉक करो 2 घंटे, ताकि वो डॉग इरिटेट होए, भाँ 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 भाँ, जो वो अपने मालिक को बुला रहा है ना कि मुझे भी ले जाओ नीचे। तो ये डेली का करती थी इसकी वाइफ। सोचो, तो ये प्लान ही तो है ना। आप समझदार लोग हैं ये, जिससे कि इतनी इरिटेट कर दो, फिर चोरी के इल्ज़ाम लगा दो, जिससे कि इतनी परेशान हो जाए, ये सस्ते में मकान बेच जाए, 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच जाए, और हम इसको फिर 500 रुपये में बेचें आने वाले समय पे। इनका ये प्लान रहता है, और कईयों के साथ किया भी है इन्होंने, कई लोगों को परेशान भी किया है इन्होंने। तो ये बताएं कि भाई मुझसे क्या खतरा है आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को कुछ कहती ही नहीं हूँ।
तुम अपनी ज़िंदगी बसाओ, मैं अपनी बसा रही हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ बोल रही हूँ तो बताओ। अब ये तो दुनिया बोल जाती है भैया कि भाई ये आके क्या गया, वो आके क्या गया। क्या तुम अंधे हो या कान से बहरे हो? तुम्हें ये नहीं पता या तुम्हारा माइंड खो गया कहीं कि जो लड़की किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती है, अपने घर में मस्त रहती है, क्या मेरे पास तुम्हारी तरह यही काम रह गया? अपने घर का काम छोड़ करके इसके घर बैठ जाओ, उसके घर बैठ जाओ, इसके घर बैठ जाओ, तो चुगली इसकी करो, उसकी करो, हंसी मजाक करो। मेरे पास टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। जितने में तुम बुराइयां करते हो ना, उतने में तो मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ। तो आप लोग इसलिए मुझे परेशान करते आए हैं कि यहाँ से ये सस्ते में बेच के चली जाएगी तो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा। जब यहाँ से चली जाएगी तो मेरे पिताजी का भी मकान मोती बाज़ार वाला भी हड़पा जाएगा, क्योंकि वहाँ कब्जा कर लेंगे। जब ये परेशान होकर के शहर छोड़ करके कहीं दूर चली जाएगी, भाई ऐसे भूमाफियों से बच कर के लोग दूर ही भागता है। फिर वही सोचता है कि हम दिल्ली चले जाएं, अमृतसर चले जाएं, लुधियाना चले जाएं, इट मीन्स दूर चले जाएं शहर से। तो क्या होता है कि मेरे पिताजी की संपत्ति मोती बाज़ार में तो हड़प लेंगे। बहुत प्लान है इन लोगों के, इन्होंने कैसे कैसे प्लान रचे हैं। मैं आपको आम जनता को भी सावधान करना चाहती हूँ कि ऐसा भी होता है। मेरे साथ तो हुआ है भाई। तो आपको अब समझ आ गई कहानी की लकड़ियाँ चोरी करना। फिर मैंने देख लिया तो मुझे दबाने के लिए मंदिर का कांड शो कर देना, जानकर कि मंदिर से पैसे चोरी करे इन लोगों ने। क्या मैंने मंदिर से पैसे चोरी कर करके अपना घर बना लिया क्या? बेचल एम्प्लॉय थे मेरे पापा, वो भी टरबाइन इंजीनियर। कोई छोटा कारीगर नहीं था वहाँ का, कोई सफाई कर्मचारी नहीं था वहाँ पर, टरबाइन इंजीनियर थे पापा मेरे, ठीक है ना। तो वो चोरी करने नहीं सिखाएगा अपने बच्चों को कभी भी। दूसरों की थाली में नज़र वही लोग रखते हैं जो खुद ही खाली होते हैं अंदर से। तो तुम्हें पता होगा फिर तुम क्यों नज़र रखते हो, किसके कहने पे रखते हो या खुद रखते हो, तुम्हें पता होगा। और मेरे साथ ये सारे कांड हो रहे हैं, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई और तीसरा पड़ोसी नहीं आता, कोई गंगा विहार से कोई पड़ोसी नहीं आएगा। और ना मेरी सास आएगी, ना मेरे बड़े जेठ राहुल बेरी जी आएंगे। मेरी सास रूमा बेरी जी यहीं रहती है। तो समझ नहीं आ रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग ये मेरे घर वाले करा रहे थे या इनकी खुद की साजिश है सब, या कोई और ही भू माफिया है बहुत बड़ा। मैं ये जानना चाहूँगी, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। शायद मुझे भी पता लग जाए कि इसका गंगा विहार कॉलोनी का भू माफिया कौन है, जो मुझे यहाँ भी परेशान करता है और वहाँ भी परेशान करता है, जिसमें कि मैं कभी किसी को कुछ कहती भी नहीं हूँ। चलिए मैं समय समय पे इनकी और बताती जाऊँगी। थैंक यू।